जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद आपकी हमें जो परवाह करते उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो लूका का 13 अध्याय 6 से 10 में बांझ पेड़ के ऊपर बात करेंगे। बांझ पेड़, तो पेड़ का कुछ उदाहरण वचन पढ़ते हैं। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सप्त के दिन यह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ओके, तो एक बांझ पेड़, ये दाग की बारी में रोपा गया। शुभ अवसर को, हमें जो शुभ अवसर मिला आज हर एक विश्वासी के जीवन में, उस शुभ अवसर को काम में लगाना चाहिए। मौका नहीं मिलेगा जब तक हमारा जीवन है। हमें इस संसार की अभिलाषाओं को, संसार के तमाम जो परंपराओं को, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे लिए फलवंत होने से रुकावट है। उन चीज़ों के वजह से हम फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण से हमें समझने की ज़रूरत। हमें ऐसा लग रहा कि हम एक बांझ पेड़ की तरह है। दाग की बारी में रोपा गया, यानी कि बोया गया, लगाया गया। शुभ अवसर हमें मिला है, इस शुभ अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। फल ढूंढता आया, परिवीक्षा, फल ढूंढने आया। वो बारंबार फल ढूंढ रहा, देख रहा और कोशिश कि वो फल लगेगा। 3 वर्ष से वो देख रहा। भूमि को घेरता है, बेकार ना। जब फल नहीं लगता है तो वो कहते कि बेकार, वो भूमि को घेर के रखा है, तो उसको क्यों ना हम उखाड़ दे पूरी तरह से। इसे इस वर्ष छोड़ दे। लंबा दुख भोग। कई बार होता है हम फल नहीं लाते हैं, कई बार होता है हम जमीन को घेर के रखते हैं, कई बार होता है हम दुख भोग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ों में हम लोग गुजरते हैं, पर हम परमेश्वर की अनुग्रह को समझ नहीं पाते। परमेश्वर आपको किस मकसद से बुलाया, किस मकसद से आपको चुना, किस कारण के वजह से उस जगह पे आपको रखा और एक शुभ अवसर दिया। इस शुभ अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। इसके चारों ओर खोदा, विशेष व्यवहार। बोलता है 1 वर्ष और रहने दीजिए, मैं उसके चारों ओर खोदूंगा, खाद डालूंगा और देखेंगे। फले तो ठीक है, नहीं फला तो फिर काट दिया जाएगा। अद्भुत है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये हर एक मसीह जो उद्धार में आते हैं, उन भाई बहनों के लिए है जो सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर यकीन करते हैं। उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। उसके बाद क्या हो? सीमाबद्ध, चारों ओर खोद के डाला। उसके बाद काट डालना, प्रतिफल। अगर सीमाबद्ध में भी अगर हम नहीं फल पा रहे, कई बार होता है हम सीमा के बाहर काम करते हैं, कई बार होता है हम सीमा के अंदर रहते हैं, फिर भी हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है।
हम जो परमेश्वर चाहता हमें वही काम करने की ज़रूरत है, तो हम बांझ पेड़ नहीं कहलाएंगे। हर एक विश्वासी के जीवन में अद्भुत काम होनी चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें योग्य बनाया, आपने हमें समय दिया, आपने हमें बोया, आपने हमें लगाया, आपने हमारी देखभाल किया, आपने हमें बुद्धि समझ दिया। हमें 3 साल तक बाइबल स्कूल, 4 साल तक बाइबल स्कूल हमें कंटिन्यू सिखाते रहते, पास्टर लीडर के द्वारा, टीचरों के द्वारा। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।